मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर है और पोल्ट्री प्रोडक्शन में तकरीबन मैं 2010 ऑनवर्ड काम कर रहा हूँ। और लेयर और ब्रीडर और ब्रायलर इन सारी चीज़ों पे तकरीबन 10 साल से हम काम कर रहे हैं। और बहरहाल अभी आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि जैसे आप सारे फार्मर हजरात और जो भी पोल्ट्री से रिलेटेड लोग हैं सारे आप लोग जानते हैं कि लेयर का स्पेशली सीज़न शुरू हो चुका है। और काफ़ी सारे फार्मर हजरात और काफ़ी सारे पोल्ट्री कंपनीज जिन्होंने अपना चूज़ा प्लेस कर लिया है और या प्लेस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि थोड़ा हम इन चीज़ों को डिस्कस करें मोटा मोटा कि हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए चूज़े की, हाउस हमने कैसे तैयार करने हैं, जिसमें नया चूज़ा आएगा उसकी तैयारी कैसी होगी। और फिर हमारी आगे दूसरा उसके बाद स्टेप आएगा कि हमारी ब्रूडिंग स्पेशली, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है आगे फ्लॉक की परफॉर्मेंस में। उसका ज़्यादा रोल है ब्रूडिंग का, कि ब्रूडिंग में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और फिर आगे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि रेयरिंग में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें फ्लॉक के डिसइंफेक्शन से लेके रेयरिंग तक, इन सारी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो इसी फ्लॉक्स ने आगे हमें प्रॉफिट देना है, हमें परफॉर्मेंस देनी है। तो इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। है ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपकी छोटी मोटी चीज़ नहीं देखी जाती, आपको फ्लॉक की परफॉर्मेंस के लिए, अपने बर्ड की हेल्थ के लिए और अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो पहले शुरू करते हैं अपने हाउस की तैयारी से, कि हमने अपने नए चूज़े के लिए जो हमारा हाउस है, रेयरिंग हाउस, उसको हमने कैसे तैयार करना है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसी शेड में 2 साल या 1.5 साल मुर्गी ने गुजारा होता है, मुख्तलिफ उसमें बीमारियां आ चुकी होती हैं, मुख्तलिफ उसमें जरासीम पड़े रहते हैं, मुख्तलिफ उसमें वैक्सीनें हो चुकी होती हैं, तो उसमें वायरस, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें तकरीबन मौजूद रहती हैं। उसको हम गंदा शेड कहते हैं। जब उसमें से फ्लॉक निकलता है तो उसमें हम नए फ्लॉक के आने से पहले तैयारी करते हैं। तैयारी में सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि उसमें हम डाउन टाइम कहते हैं, कि जब उसमें से मुर्गी निकलती है, सेल होती है, तो एटलीस्ट 2 महीने के लिए उसको हम खाली छोड़ते हैं। उसके बाद उसमें से हमने ड्राई क्लीनिंग करनी होती है। जब उसमें से मुर्गी निकलती है और मुर्गी जिन चीज़ों के साथ अटैच रहती है, चाहे वो उसके फीडर्स हुए हैं, फर्श हुआ, दीवारें हुई, उसके और यूटेंसिल हुए, तो उसको हम ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई क्लीन सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है, जिसमें हर चीज़ को हम, फर्श हो गया उसको हम ब्रश मारते हैं, रगड़ाई करते हैं, उसके जो बर्तन हैं उसको हम साफ़ करते हैं, उसके निपल लाइन्स हैं उसको हम साफ़ करते हैं, उसके जो भी इस्तेमाल में चीज़ें हैं उन सारों की हम सफाई करते हैं। लेकिन या कपड़े से करते हैं या ब्रश से करते हैं, या हम उसके लिए डिफरेंट नायलॉन के ब्रश होते हैं या स्टील वायर के ब्रश होते हैं, वो उसके साथ हम या खुरपे मारते हैं कि जो भी गंद है वो हम उससे निकाल सकें, और उसको फिर हम आखिर में झाड़ू मार के शर्ट को ड्राई क्लीन कर लेते हैं। तो ये पहला प्रोसीजर हो गया। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है वेट क्लीनिंग। तो वेट क्लीनिंग में अ, अक्सर शुरू हम करते हैं जी सिंपल वाटर की धुलाई के साथ, सादा पानी, लेकिन वो हम मारते हैं प्रेशर के साथ। उसके लिए ठीक ठाक प्रेशर बनाना होता है उसका। उसके लिए बड़े साइज के, मोटे साइज के हम लेते हैं पाइप, जो कि प्रेशर के साथ पटे ना। तो वो हम शुरू करते हैं ड्राई क्लीनिंग के बाद, कि शेड हमारा सारा अच्छी तरह धुलाई हो जाए पानी के साथ। और वो हम उसमें कोई चीज़ आप लोगों को छोड़नी नहीं चाहिए, उसमें पंखे, उसमें पेड्स, उसमें छत, उसमें पिलर्स, और एंड पे उसका जो फर्श है उस पे पानी मार के आपको वाइपरों के साथ सारा गंदा पानी निकाल बाहर करना चाहिए। इसके बाद फिर हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट हम उसको शेड की दीवारों पे मारते हैं, उस पिलर्स पे मारते हैं, फर्श पे मारते हैं, और उसको ठीक ठाक रगड़ाई करते हैं। और उसके बाद, क्योंकि वो डिटर्जेंट या सॉफ्टनर मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, लेकिन आप किसी मयारी कंपनी का प्रोडक्ट लें और किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करें। लेकिन उसमें इस एक चीज़ का ख्याल करें कि हर डिटर्जेंट का उनके ऊपर कंपनी वालों ने मेंशन किया होता है कि ये डिटर्जेंट आपका कितना
डोज कितने स्क्वायर फीट एरिया के लिए इस्तेमाल होगा और उस एरिया के लिए आप लोगों को कितना पानी बनाना पड़ेगा। तो एक तो पानी का खास ख्याल रखें कि इस शेड में हमारा पानी कितना लगेगा और कितना डिटर्जेंट हमारा लगेगा, तो उतनी ही क्वांटिटी में डिटर्जेंट और उतनी ही क्वांटिटी में आप लोग पानी यूज़ करें। और उसके बाद उस पे दोबारा प्रेशर से पानी मार के उस पानी को भी हम निकाल लेते हैं ताकि हमारा हाउस जो है, हमारा शेड जो है वो अच्छी तरह साफ हो जाए। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ इसमें है कि जो वाटर लाइन्स हैं हमारे, अक्सर वाटर लाइन सफाई से रह जाते हैं, बाहर से तो हो जाते हैं, अंदर से रह जाते हैं। अंदर की सफाई भी ऐसी ज़रूरी है जिस तरह के बाहर की सफाई ज़रूरी है, बल्कि मेरा ख्याल है कि अंदर की सफाई बाहर की सफाई से ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंदर की लाइन्स की सफाई के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी स्पेसिफिक डोज और पानी का आप लोग ख़ास ख्याल रखें कि उसमें डाइल्यूशन आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसको भी डाउन टाइम आप लोगों ने एटलीस्ट 36 घंटे का हम रिकमेंड करते हैं कि 36 घंटे आपने उसमें वो मेडिकेटेड पानी, वाटर लाइन का जो जो सफाई के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आपने 36 घंटे तक कड़ा रखना है इनिशियली स्टार्ट में। 36 घंटे में वो अपना रिएक्शन टाइम देती है, उसके बाद आप उस पानी को निकाल के उसके पीछे सादा पानी फ्लश आउट करके अपने वाटर लाइन को साफ करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आता है, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग हो गई, वेट क्लीनिंग हो गई, वाटर लाइन की धुलाई हो गई, सफाई हो गई, क्लीनिंग हो गई वाटर लाइन की। इसके बाद हमारा जब हाउस बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप लोगों को डिसइंफेक्शन करनी चाहिए। डिसइंफेक्शन भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, अच्छी कंपनियों के आप लोग लें और उसको भी आप लोग प्रॉपर डोज के साथ और प्रॉपर अमाउंट के साथ और किसी ऐसे बंदे से करवाएं जो ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट हो, क्योंकि उसमें आपका कोई डोज में मसला हो गया या आपका कोई उसमें बंदा आपका टेक्निकल ना हुआ, जिसने पहली दफ़ा ना किया हो उस काम को, तो उससे ना करवाएं, किसी अच्छे बंदे से करवाएं, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें और अपने शेड को मुकम्मल स्प्रे से पहले आप लोग बिल्कुल सील बंद किया करें कि आपके जो केमिकल आप अंदर स्प्रे कर रहे हैं डिसइंफेक्शन के लिए, कि वो आपका उसमें एयर की लीकेज ना हो। क्योंकि जो भी आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे तो उसका अपना एक कंटेक्ट टाइम होता है और उसमें आप शेड के अंदर जो एयर है उसमें अगर आपकी एयर की लीकेज होगी तो वो डिसइंफेक्शन की या स्प्रे करने का कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। उसका फ़ायदा तभी होता है कि आपकी लीकेज कम बिल्कुल ना हो शेड में और आपकी स्प्रे और उसकी डोज अच्छे तरीके से हो और कोई भी स्पॉट उसमें मिस ना हो, कोई डार्क स्पॉट उसमें ना रहे। आपके शेड में जहां तक बंदा पहुंच सकता है पूरे शेड में आपकी स्प्रे प्रॉपर तरीके से हो जाए और उसको आप लोगों ने 24 घंटे के लिए एटलीस्ट फिर शेड को अपना स्प्रे के बाद बंद रखना है। 24 घंटे के बाद फिर जब हम लोग दूसरी स्प्रे करना दूसरी स्प्रे करते हैं, दूसरी स्प्रे भी किसी आप अच्छी मेडिसिन की, जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, कुछ हज़रात 1 भी करते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छे फार्मर और अच्छे लोग अक्सर 2 किस्म के डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। एक स्प्रे किसी एक कंपनी का, दूसरी स्प्रे किसी दूसरी कंपनी का, लेकिन बेहतर है आप डुअल डिसइंफेक्शन करें, 2 स्प्रों के साथ करें। इसके बाद आप शेड को 24 घंटे के बाद ओपन कर लें, उसमें आप नया थो वो डाल लें और उसकी भी आप डेप्थ का ख्याल रखें कि अगर आपने लेयर डालनी है तो लेयर के लिए आप 3 इंच तक डाल सकते हैं पर स्क्वायर फीट और अगर आप ब्रीडर के लिए तो डालते हैं तो आपको 6 इंच तक पर स्क्वायर फीट तो डालनी चाहिए और ब्राइडर में तो फिर लोग तकरीबन 2 इंच डालते हैं, जो कि ठीक है, उसका इतना टर्नओवर नहीं होता, 40-45 दिन में वैसे भी ब्राइलर निकल जाता है। अच्छा, जब जब आपका शेड मुकम्मल तैयार हो जाए तो एंड पे हम करते हैं फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है हाउस की तैयारी में, क्योंकि आपकी फ्यूमिगेशन अगर अच्छी होगी तो आपके चूजे में बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। फ्यूमिगेशन, वेट फ्यूमिगेशन भी लोग करते हैं, ड्राई फ्यूमिगेशन भी करते हैं, जो सा आपको मुनासिब समझे, लेकिन फ्यूमिगेशन आप जो भी करें आप सही क्वांटिटी में अपने शेड की डायमेंशन के हिसाब से उसमें आप केमिकल यूज़ करें फ्यूमिगेशन के लिए। और फ्यूमिगेशन आप इस तरीके से करें कि, क्योंकि इसके बाद हमारे शेड में कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि उसके बाद हमने चूज़ा ही डालना होता है, तो फ्यूमिगेशन अच्छे तरीके से करवाएं, मुनासिब डोज से करवाएं और फ्यूमिगेशन को भी आपने कम से कम 24 घंटे का टाइम शेड को देना है और आपके शेड में किसी किस्म की हवा की लीकेज नहीं होनी चाहिए।
और फ्यूमिगेशन होने के बाद आपको चूज़े आने से तकरीबन 24 घंटे पहले अपने शर्ट को खोलना है और उसमें आप बड़ा पंखा या छोटा पंखा चला लें ताकि उसके फ्यूम्स बाहर निकलें, क्योंकि इसके बाद हमारा प्रोसीजर शुरू होता है चूज़े की अराइवल का। तो उसके लिए हमने शर्ट को प्री हीट करना होता है, और शर्ट को जब प्री हीट करते हैं और आपकी फ्यूमिगेशन, आपने अगर फ्यूमिगेशन की है लेकिन आपने कोई पंखे नहीं चलाए, आपने उसके फ्यूम्स बाहर नहीं निकाले, तो जब भी शर्ट हीटअप होता है तो एक दफ़ा फिर से उसके जो स्मेल है, जो पंचिंग स्मेल होती है, वो दोबारा शर्ट में शुरू हो जाती है। और उस दौरान अगर आपका चूज़ा शर्ट में आता है तो वो चूज़े के लिए ठीक नहीं है। तो फ्यूमिगेशन करने के बाद आप शर्ट को लाजमी तौर पे आप अपने पंखे 1-2 दिन पहले चलाएं। हीटर चलाने से पहले आप अच्छी तरह अपने शेड में पंखे चलाएं ताकि आपके फ्यूमिगेशन के जो भी असरात हैं, जो भी उसके केमिकल्स के स्मेल हैं, वो अच्छी तरह शेड क्लीन हो जाए और आपके शेड में ब्रूडर चलने के बाद किसी किस्म की फ्यूमिगेशन की, फार्मलीन की बू ना हो।